Hello students, in this video we are going to talk about notations, two types of notations, engineering and scientific notations. क्या फर्क है दोनों में और क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस में एक नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम वो नंबर 1 से 10 के बीच में रखते हैं और फिर मल्टीप्लायर यूज करते हैं बाय ए पावर ऑफ 10। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये आपका एवोगैड्रो नंबर हो। सो एवोगैड्रो नंबर में ये रहा नंबर विच इज बिटवीन 1 एंड 10 एंड देन ये मल्टीप्लायर इनटू 10 रेज़्ड टू 20। इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि अब आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। सो इफ समवन सेज एवोगैड्रो नंबर, यू कैन से 6.022 into 10 raised to 23। कंप्यूटर सिंटेक्स में यही 10 raised to 23 जो है वो E23 के फॉर्म में लिखा जाता है। 10 raised to 23 को हम E23 लिख रहे हैं कंप्यूटर सिंटेक्स में। इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट ये मीटर्स पर सेकेंड है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अभी तो ये नंबर 1 से 10 के बीच में नहीं है, इट्स वेरी बिग नंबर। सो इसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए ये नंबर का मतलब है डेसिमल यहाँ है कहीं पे ना। सो ये डेसिमल हमें इधर लाना पड़ेगा जब तक नंबर 1 और 10 के बीच में नहीं आ जाए। सो इस डेसिमल को इधर लाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हॉप करेंगे तब जाके ये यहाँ पे आएगा। सो अब ये नंबर 2 जो है वो 1 और 10 के बीच में, सो इट विल बिकम 2.9979245 into 10 raised to power 8। 8 इसलिए आया क्योंकि हमने डेसिमल को 8 टाइम्स हॉप किया। जब ये ध्यान रहे कि हम इसको लेफ्ट में हॉपिंग डेसिमल को लेके जा रहे हैं तब ये +8 आएगा। यही अगर हम इसको राइट में लेके जाते जैसे अगले न्यूमेरिकल में आएगा तब यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे ये देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतने कूलम। सो अब इस नंबर को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी कैन राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। और वो कैसे होगा? ये डेसिमल को हम हॉप कराते जाएंगे 1 2 3 4 लाइक दिस एंड विल ब्रिंग इट ओवर हियर 1.6 क्योंकि नाउ इट इज बिटवीन 1 एंड 10। सो ऐसा हॉप कराते कराते कितनी बार कराना पड़ेगा हमें? 19 टाइम्स। इस बार हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? इस बार हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो जब आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस आएगा, जब आप लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ। सो नंबर बिकम्स 1.60। पूरा ये नंबर आ जाएगा आगे वाला इनटू जितनी बार हॉप किया है, और क्योंकि राइट की तरफ हॉप किया है इसलिए माइनस। ये मेथड है साइंटिफिक नोटेशन का। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंजीनियरिंग नोटेशन। इंजीनियरिंग नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर 1 से 10 के बीच में था, इंजीनियरिंग नोटेशन में वही नंबर 1 से 999 के बीच में होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है जो हम हॉपिंग कर रहे थे, जंप करा रहे थे डेसिमल को, वो 1 1 1 एट ए टाइम करा रहे थे। और इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे? हम 3 एट ए टाइम जंप कराएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये नंबर हो गया, ये है इतने सेकंड लाइट लेती है 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम में। अब हम इसको इंजीनियरिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसा हमने बात की, सबसे पहले हम क्या करें? फाइंड द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। हॉप ओवर 3 डिजिट्स एट ए टाइम गोइंग राइट until you hop over 1 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स। सो 3 एक साथ हॉप कराना है। चलिए कराते हैं। 1 2 3, ये एक बार हॉप हो गया। फिर 1 2 3, ये दूसरी बार हॉप हो गया। तो दूसरी बार हॉप होते हम कहाँ पहुंच गए? हम यहाँ पहुंच गए। सो ये नंबर क्या 1 और 999 के बीच में है? 33। हाँ है। सो अब हम यहीं रुक जाएंगे। अब उसके बाद क्या करें? कितनी बार हॉप कर दिया? 2 बार हॉप कर। और हर बार कितना जंप किए? 3 + 3 6 हो गया, बट हमने
2 बार किया। सो अब आप क्या करें, 33 नंबर लिखिए, एड ए डेसिमल प्लेस, राइट डाउन द रिमेनिंग, जो बची हुई डिजिट्स हैं वो सारी लिख लो। बिकॉज वी हॉप्ड राइट, फिनिश बाय राइटिंग 10 रेज टू नेगेटिव, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर राइट की तरफ हॉप करते हैं तो नेगेटिव आएगा और लेफ्ट की तरफ हॉप करेंगे तो पॉजिटिव। सो राइट की तरफ हॉप किया है हमने, सो -2 कितनी बार किया, 2 बार। हर एक हॉप में कितने डिजिट कूदे, 3, सो कितने हो गए, -6। तो आंसर क्या हो गया, 33.3564095 इंटू 10⁻⁻6। ये है इंजीनियरिंग नोटेशन। इंजीनियरिंग नोटेशन में आप ये जो 10 रेज टू पावर देखेंगे, ये हमेशा 3 के मल्टीपल्स में होगा। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ भी नंबर हो सकता है, इंजीनियरिंग नोटेशन में ये 3 के मल्टीपल्स में होगा। तो हम क्या करते हैं, इन 3 इतना ऐसा लिखने की बजाय ये जो 3 के मल्टीपल्स हैं इनको अलग नाम दे देते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं हम इसको। ये सारी चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये प्रीफिक्स हम इनको बोलते हैं, जैसे देखिए 10⁻+12 को हमने बोल दिया टेरा, 10⁻+9 को बोल दिया गीगा, 10⁻+6 को मेगा, और ये सिंबल्स हैं। 10⁻+3 को किलो, 10⁻³ इज मिली, माइक्रो, -9 इज नैनो, -12 इज पीको। सो दिस वे हमने इनके प्रीफिक्स रख दिए। तो अब प्रीफिक्स रख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे 3 × 10⁹ हर्ट्ज है, तो ये 10⁹ वी डोंट वांट टू राइट, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, 3 गीगाहर्ट्ज, बिकॉज व्हाट इज दिस जी, G stands for giga and it is 10⁻+9. So instead of +9 we will write G, gigahertz. So same thing can be done for other, जैसे ये है 10 × 10⁶ ohm, so 10⁶ is mega, so we can write 10 mega ohm. This way, इस तरह से हम इन प्रीफिक्सेस को यूज कर सकते हैं, ये हटा के और इनकी जगह हम प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। सो और एग्जाम्पल पे नहीं जाके सीधा हम जाएंगे, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूनिट ग्रामर। यूनिट ग्रामर का मतलब देखिए, नेम्स ऑफ ऑल यूनिट स्टार्ट्स विद ए लोअर केस लेटर। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सारे यूनिट्स का नाम तो लोअर केस लेटर में स्टार्ट होगा, इवन इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। चाहे पर्सन किसी साइंटिस्ट के नाम से भी अगर यूनिट हो, जैसे हर्ट्ज है ना, तो जब आप पूरा HERTZ हर्ट्ज लिखेंगे तो H, इफ दिस इज बीइंग यूज्ड एज ए यूनिट की तरह अगर आप इसको पूरा लिखेंगे तो H स्मॉल ही आएगा। वोल्टेज भी वोल्टास के नाम से है, तो वोल्टेज विल बी स्मॉल ओनली। जैसे ये टेबल है, टेबल में देखिए, ये देखिए सेकंड, so it will be S will be small. This is a unit. Meter is a unit, M will be small. Hertz is a unit, H will be small. Ohm is a unit, O will be small. Farad is a unit, F is small. Ampere is a unit, A is small. Volt is a unit, V is small. Okay. जबकि वोल्टा जो साइंटिस्ट है उनके नाम से, एम्पियर was also a scientist. Farad is after Faraday, well-known scientist. Ohm is after Ohm and Hertz is after Hertz. बट जब इसको हम एज ए यूनिट किसी सेंटेंस में एज ए यूनिट काम में लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो देयर व्हेन यू वांट टू राइट एम्पियर इट विल बी स्मॉल ए, नॉट कैपिटल ए। तो फिर कैपिटल कब यूज करेंगे, कैपिटल यूज ही नहीं करेंगे, करेंगे कैपिटल कब करेंगे, फॉर यूनिट्स आर अपर केस इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। सिंबल जब हम इनके यूज करेंगे यूनिट्स के, तब हम इनको अपर केस में तब यूज करेंगे जब किसी पर्सन के नाम से, अदरवाइज वहां भी लोअर केस। जैसे ये देखिए सेकेंड इज ए यूनिट है ना, अब हम सिंबल में
नैनो सेकेंड, तो यहाँ स्मॉल है एस। क्यों? क्योंकि एस सेकेंड जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। सिमिलरली मीटर, सो स्मॉल, बट हर्ट्ज इज आफ्टर ए साइंटिस्ट, सो यहाँ हम एच कैपिटल लेंगे, ओम, फैराडे एफ कैपिटल लेंगे, एम्पियर कैपिटल लेंगे, वोल्ट कैपिटल। सो ये इनकी ग्रामर है, जो सिंबल्स, यूनिट्स की जो सिंबल्स हैं उनकी। फॉर दिस वीडियो लेक्चर, that's all. Thank you for watching.